हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 18 मई और दिन है शनिवार का, और सुबह का समय हो रहा है, सुबह के 5 बज चुके हैं। तो बुआ ने यहाँ पर थोड़े बहुत काम कर लिए हैं और अभी थोड़े बहुत काम बाकी हैं, क्योंकि गोबर तो भर दिया है लेकिन अभी यहाँ पर झाड़ू लगाना बाकी है। तो पहले हम रसोई की साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर पूरे आंगन में झाड़ू लगाएंगे तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। और चूल्हे की पुताई ज़्यादातर हम सभी लोग सुबह के टाइम ही करते हैं, शाम को नहीं कर पाते हैं क्योंकि शाम को आग भी होती है। तो अंदर रसोई में मैंने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और आरब भी उठ चुके हैं, क्योंकि आरब भी सुबह सुबह ही उठ जाते हैं और आरोही भी सुबह सुबह ही उठ जाती है। लेकिन आरोही जब छत पर से आती है फिर घर में सो जाती है, क्योंकि उसकी नींद नहीं पूरी होती है। कुछ बच्चे जल्दी से उठ जाते हैं, कुछ बच्चे देर से उठते हैं, तो आरोही भी थोड़ा सा देर से ही उठती है। तो यहाँ पर पूरे में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है। उसके बाद में अब कर देते हैं चूल्हे की पुताई और फिर नहाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद में चाय नाश्ता बनेगा, फिर हम खाना बनाएंगे। इतना टाइम लग जाता है सुबह के काम करने में, और चाहे कितना भी जल्दी उठो फिर भी थोड़े बहुत जो हमारे काम छूटे पड़े होते हैं उनको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर बस हम थोड़े में ही पुताई करेंगे, ज़्यादा में नहीं करेंगे। वैसे तो हम सोच रहे थे कि पूरे में पुताई कर देते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, दोपहरी के समय में किसी दिन हम करेंगे। और आज फिर मैंने कर भी नहीं पाई थी, किसी और दिन करेंगे, क्योंकि अच्छे से जब हम मिट्टी ले आएंगे बगिया से, ढेर सारी मिट्टी ले आएंगे, उसके बाद में ही यहाँ पर पूरे में पुताई करेंगे, फिर हम लिपाई करेंगे। और इधर आरोही को मैंने तैयार कर दिया है, आरोही नहा चुकी है, चाय नाश्ता भी कर चुकी है। खाना शायद आज भी लेकर नहीं जा रही है, क्योंकि किसी किसी दिन जब खाना बन जाता है तब तो ले जाती है। और अभी बहुत जल्दी से ये तैयार हो गई है। अभी जो दीदी की बिटिया हैं वो तैयार नहीं हो पाई हैं, अभी वो नहा कर आई हैं। तो यहाँ पर आरोही वही हमसे बोल रही थी कि अभी दीदी की बिटिया जो है ना कि मानवी अभी नहा कर आई हैं। और इधर आरब आ रहे हैं पीछे पीछे आरोही के, क्योंकि आरोही जब स्कूल जाती है या फिर कहीं और जाए तो आरब पीछे पीछे ही लगे रहते हैं कि हम भी जाएंगे। लेकिन और इधर मैंने चढ़ा दी थी सब्जी उबलने के लिए, तो सब्जी हमारी उबल चुकी है। आज मैंने बैंगन आलू की सब्जी बनाई है, तो यहाँ पर अब छौंका लगा देते हैं। उसके बाद में हमें सेंकनी है रोटियाँ, वो भी आज हम रोटी थोड़ी सी पतली वाली सेंकेंगे और बाकी की रोटी हम सेंकेंगे मोटी वाली, क्योंकि अब की बार काफ़ी दिनों से मोटी वाली रोटी नहीं बनाई है। तो आज हम मोटी वाली रोटी ज़्यादा बनाएंगे और पतली वाली रोटी बहुत ही कम बनाएंगे। तो इधर मैंने छौंका लगा दिया है लहसुन से। तो बैंगन तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, और अब बस रोटियां झट से सेंक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी बहुत हवा लगने लगती है जब तेज़ चलती है। वैसे तो नहीं लगती है, लेकिन जब बहुत तेज़ हवा चलती है तब लगने लगती है। और इधर से खड़ी कर लेते हैं खटिया। अभी यहाँ पर बुआ ने एक तरफ तो फट्टा बांध दिया है, लेकिन एक तरफ हमें पर्दा लगानी है, लेकिन अभी जल्द से ही बनाएंगे। आप सभी को कई बार मैंने बताया भी है कि पर्दा हम बनाएंगे, लेकिन अभी हमारी मशीन सही नहीं हो पाई है। जैसे ही मशीन सही होती है वैसे ही हम पर्दा लगाएंगे। और यहाँ पर पतली वाली रोटी तो मैंने बना ली है, अब बस मोटी वाली रोटियाँ बनानी हैं। तो बस जल्दी जल्दी से मोटी वाली रोटियाँ बना लेते हैं। और मोटी वाली रोटी सेंकने में थोड़ी सी आसानी रहती है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है। जब हम मोटी मोटी रोटी बनाते हैं तो जो ये पतली वाली होती है
उसी मोटी रोटी से 2-3 रोटियां बनती हैं और मोटी वाली एक ही रोटी बनती है, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। क्योंकि जो मोटी रोटी होती है आज थोड़ी सी बची नहीं थी, हमारी नंदत जी बोल भी रही थी कि मोटी रोटी खाने के बाद में पतली रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसा ही होता है, जब हम लोग मोटी रोटी खा लेते हैं पहले फिर पतली खाओ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और ख़ासकर आरोही के पापा को बहुत ज़्यादा मोटी रोटी पसंद है, चाहे कैसी भी सब्जी हो। वो ज़्यादातर यही बोलते रहते हैं कि मोटी वाली रोटी ही बनाओ। तो जब तब जो है ना कि मोटी बनाते हैं, और अब की बार तो ज़्यादा पतली वाली ही रोटियां बनती हैं। लेकिन जो चूल्हे पर की रोटी होती है, चाहे मोटी हो या फिर पतली हो, सभी को ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ही रोटियां सेकनी बाकी हैं और आटा को मैंने ढक लिया था क्योंकि हवा चल रही थी, तो अच्छे से कपड़े से मैंने ढक लिया है कि मक्खी ना लगे और जो भी धूल मिट्टी आए वो भी ना इधर आए। और इधर आज बुआ बना रही हैं सतुआ। अभी गेहूं भिगोएंगी और जो चना है वो भिगो दिए हैं, तो 1 केजी चना है और इसमें बुआ बोल रही थी कि 4 किलो मतलब 4 केजी भिगोएंगी। और उसके बाद में जब अच्छे से गेहूं हमारे भीग जाएंगे 2 घंटे के लिए भिगो देंगी इनको और फिर धूप में फैला देंगी सूखने के लिए, थोड़ा सा हल्का सा ही सुखाएंगी। उसके बाद में ही ये भुनने के लिए जाएंगे, जो कि भारे पर, हमारे यहाँ भारे पर भी भुनवाए जाते हैं और चाहो तो घर पर भी भून सकते हो। लेकिन घर पर इन दिनों में हम लोगों के पास में थोड़ा सा टाइम भी नहीं है और थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है भूनना। तो बुआ बोल रही थी कि चलो भारे पर ही भुनवा लेंगे। रोटी खाई मैं तो तो यहाँ पर चने तो पहले से ही बुआ ने भीगने के लिए छोड़ दिए थे और तब तक बुआ ने जो गेहूं है वो साफ़ कर लिए थे, क्योंकि गेहूं में थोड़ी बहुत मिट्टी भी होती है और जो काला काला सा हो जाता है ना कि गेहूं में, वो भी घास भी थी, तो घास को भी बीनना था। तो यहाँ पर बुआ भी गेहूं ही साफ़ कर रही हैं। तो गेहूं जब साफ़ कर लेंगी उसके बाद में ही गेहूं को भी भिगो देंगी थोड़ी देर के लिए। और आज ही शाम को सतुआ भी हमारे भुनकर आ गए थे, आप सभी को शाम के टाइम में दिखाएंगे। सतुआ और जो चने भिगोए थे वो भी एक ही साथ में दोनों चीज़ें भुनकर आई थी। और धूप बहुत तेज़ हो गई है, अभी हमारे घर के सारे काम बाकी हैं, बस खाना बन पाया है, सभी ने खाना खा भी लिया है। अब हम अपने घर के कामों में लग चुके हैं और उसके बाद हम आ चुके हैं नए वाले रूम में। तो जहाँ पर ये कूलर रखा है वहाँ की हमें करनी है सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ गई है। जब से यहाँ पर कूलर रखा है तब से यहाँ की सफाई नहीं हो पाई है। वैसे तो सामने की सफाई रोज़ हो जाती है, रोज़ हम झाड़ू लगा देते हैं, पोंछा भी लग जाता है, लेकिन यहाँ पर नीचे की साइड में थोड़ी सी तख्ती रखी हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर ना तो झाड़ू पहुँच पाती है और ना ही पोंछा लग पाता है। तो आज मैंने सभी चीज़ें बाहर निकाल कर अच्छे से यहाँ की सफाई की थी और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकली थी, तो अच्छे से सफाई करके उसके बाद में दोबारा से हम फिर से सभी चीज़ें वहीं पर रख देंगे। वैसे तो कूलर में ज़्यादा वज़न नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब पानी पड़ जाता है तो वज़न हो जाता है। ये तो हल्का वाला ही हमारा कूलर है, तो बहुत ही अच्छा निकला है, बहुत ही अच्छी हवा भी देता है ठंडी ठंडी सी। जब लाइट आ जाती है तभी हम लोग चलाते हैं, वैसे उससे बैटरी से नहीं चल पाता है, क्योंकि बैटरी से बहुत जल्दी से ये बहुत ज़्यादा लाइट खाता है। और यहाँ पर सभी चीज़ें फिर से हम दोबारा से रख देंगे, स्टूल को भी रख दिया है और कूलर को भी हम उठाकर फिर से रख देंगे। और अब की बार हम जल्दी जल्दी से यहाँ की सफाई करते रहेंगे तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं बैठेगी। वैसे अब की बार काफ़ी दिनों से जब कूलर रखा था तभी से अभी तक यहाँ पर मैंने इधर की ही नहीं सफाई कर पाई थी, वैसे तो पूरे रूम की अच्छे से साफ़ सफाई करते रहते हैं। और बेड शीट भी मैंने निकाल ली है धुलने के लिए और तकिया के कवर भी निकाले थे धुलने के लिए, काफ़ी गंदे हो गए थे। तो वो सारी चीज़ें हम लेकर आ गए हैं घर पर, क्योंकि कपड़े धुलने हैं थे, तो कपड़े भी मैंने सारे धुल लिए हैं। और यहाँ पर मैंने दिया है पानी का छिड़काव और काफ़ी धूप तेज़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमें आज लगानी है मिट्टी और धूप तो वैसे बहुत तेज़ हो गई है। तो घर के सारे काम हो चुके हैं और इधर मैंने कपड़े सारे फैला दिए हैं धुलकर। आज बेड शीट भी मैंने धुल दी है और यहाँ पर सूख रहे हैं सत्तू। तो बुआ ने इस तरीके से इनको ढक दिया है कि बंदर ना खा पाएँ। और धूप बहुत तेज़ हो गई है, हमें लेनी है मिट्टी थोड़ी सी और गोबर, जो कि मेन दरवाजे के आगे थोड़ी सी मिट्टी लगानी है
तो हम चल रहे हैं बगिया को, अभी मिट्टी लेकर आएंगे घर को और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे फुलाने के लिए, उसके बाद में हम लगाएंगे। बहुत तेज़ धूप है, इतने टाइम कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता है, कोई भी नहीं मिलेगा बगिया में, ना ही और कहीं पर। तो और इधर हम आ चुके हैं बगिया, तो हमें लेकर चलना था गोबर और थोड़ी सी मिट्टी। तो एक बार पहले हम गोबर डालकर आएंगे, उसके बाद में दोबारा से हम मिट्टी लेने के लिए आएंगे। वैसे तो एक ही साथ में ले जाते, लेकिन थोड़ा सा तसला जो हमारा था वो छोटा था, तो इधर मैंने मिट्टी भी भिगो दी थी, फूलने के लिए छोड़ दी थी, तो अच्छे से मिट्टी भी फूल चुकी है। तब तक मैंने थोड़े बहुत जो भी काम हमारे बाकी के रह गए थे वो भी मैंने ख़त्म कर लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। सुबह से बर्तन धुलने थे, बर्तन भी थोड़े से पड़े थे और कपड़े भी धुलने थे, तो कपड़े तो मैंने पहले से ही धुल लिए थे, बर्तन बस थोड़े बहुत पड़े थे, दोबारा से धुल कर रख दिए हैं अच्छे से। और यहाँ पर अब सान लेते हैं मिट्टी। वैसे धूप तो बहुत तेज़ है, धूप में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप सभी भी जानते हैं। एकदम से जब धूप लगती है, और गर्मी तो वैसे भी बहुत तेज़ होती है, लेकिन गर्मी की तो अलग ही बात है, धूप बहुत तेज़ लगती है। तो यहाँ पर अच्छे से गोबर और मिट्टी को एक में ही मिला लेंगे। ये मिट्टी पीली वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मिट्टी पीली वाली ही मिलती है, और जो चिकनी मिट्टी है वो कम मिलती है, ये नहीं है कि नहीं मिलती है, लेकिन कम मिलती है। तो पीली वाली मिट्टी ही लगाएंगे। और धूप में ये हो जाता है लगाने से, जो कीड़े होते हैं वो भी इससे मर जाते हैं, और मिट्टी भी हमारी ख़राब नहीं होती है। वैसे अगर धूप में ना लगाओ तो अच्छे से जब मिट्टी सूख नहीं पाती है, तो कीड़े जो होते हैं वो मिट्टी खोद देते हैं, तो लिपाई हमें फिर से दोबारा से करनी पड़ जाती है। तो मैंने कहा चलो धूप में ही लगा देते हैं, तो अच्छे से चपक भी जाएगी और सूख भी जाएगी। और वैसे भी बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है पैर के साथ में अंदर जाती है, तो लिपाई पुताई कुछ भी बचता ही नहीं है, सारी लिपाई पुताई ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने मिट्टी बनाकर रख दी है, और अब शुरू कर दी है यहाँ पर लिपाई करना मिट्टी वाली। तो अच्छे से हम यहाँ पर मिट्टी लगा देंगे पूरे में। और थोड़ी सी मिट्टी मैंने गैलरी में भी लगाई थी, वो भी आप सभी को दिखाएंगे, लेकिन मैंने लगाते समय आप सभी को नहीं दिखा पाया, क्योंकि बहुत तेज़ धूप भी थी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से लगा दी थी, और वहाँ पर सभी लोग बराबर से निकलते भी रहते हैं, तो बस थोड़ी सी ही लगाई थी, क्योंकि उस दिन आरोही के पापा ने जो पाइप निकाली थी तो खोद दी थी मिट्टी, तो वहीं पर हमें लगानी है। और थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग गया था यहाँ पर लगाने में मिट्टी, और उधर साइड में बहुत ही कम समय में मैंने जल्दी जल्दी लगा दी थी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपकी नंदत जी के बाल बहुत लंबे लंबे हैं। तो जी दीदी, सच में इतने लंबे बाल हमारे परिवार में भी किसी के नहीं है, और वैसे वो काटती भी रहती हैं बराबर से, कई बार उन्होंने बाल काटे भी हैं, और कुछ लगाती भी नहीं है। हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे भी इतने लंबे लंबे हो जाएं। और वैसे अगर कई दीदियां हमारी कई बार पूछा भी था हमसे कि आपकी नंदत जी क्या लगाती हैं, वैसे तो कुछ भी नहीं लगाती हैं, बस जो हम लोग लगाते हैं वही चीज़ें वो भी लगाती हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपकी जो बड़ी ननद है उनके देवर नहीं है, तो उनके साथ में उनकी शादी करा दो। तो जी दीदी, देवर तो हैं, लेकिन देवर उस तरीके के नहीं है, उनका थोड़ा सा दिमाग वैसा है, तो उनके साथ में शादी कराना बिल्कुल बेकार है, तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप अपने पति को लेकर अलग रहो, तो ऐसा भी दीदी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग अभी एक में ही रहते हैं और कोई हम लोगों को दिक्कत परेशानी भी नहीं है। वैसे थोड़े बहुत काम इधर उधर हो जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा कम, लेकिन वो सब चलता रहता है, क्योंकि जब हम लोग एक साथ में रहते हैं तो एक ही साथ में हम लोगों को भी अच्छा लगता है, और सभी चीज़ें हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हीं की बनाई हुई हैं, तो हम लोग ऐसे अलग भी नहीं हो सकते हैं। और इधर मैंने यहाँ पर मिट्टी लगा दी है, आप सभी को भी दिखा दिया है, इतने में मैंने मिट्टी लगाई है। और काफ़ी धूप थी, तो उसकी वजह से मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया था। और इधर आप सभी से हम मिले हैं
लगभग 4 या 4:30 बजे के टाइम। तो यहाँ पर सभी बच्चे खेल रहे हैं और हम भी वहाँ पर थोड़ी बहुत देर तक रुके थे क्योंकि सभी लोग वहाँ पर बैठे थे, बातें आते हो रही थी। और फिर हम आ चुके हैं बगिया को। तो थोड़ी सी हमें मिट्टी भिगोनी है क्योंकि यहाँ पर जो हमने मड़ैया बनवाई है वहाँ पर हमें लगानी है। तो अभी तो आरोही के पापा ने पॉलीथीन नहीं डाल पाई है, लेकिन बहुत जल्द से यहाँ पर पॉलीथीन डालेंगे। अब ज़्यादातर हम लोग यहीं पर रहेंगे क्योंकि यहाँ पर शाम के टाइम में जब हम लोग आते हैं काफ़ी अच्छा लगता है और बुआ भी यहाँ पर आती हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। तो पहले तो हम यहाँ पर अच्छे से मिट्टी लगा देंगे नीचे की साइड में कि अच्छे से सूख जाए। और वैसे तो आरोही के पापा और बुआ बोल रही थी कि थोड़ी सी मिट्टी डाल पड़ जाए यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पानी नहीं भरेगा, लेकिन फिर सभी ने सोचा कि मिट्टी जब तक पड़ेगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और अभी बस ऐसे ही लगा देंगे मिट्टी। और जब पॉलीथीन पड़ जाएगी तब अच्छे से हमारा जो मड़ैया वाला घर है वो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर शाम के टाइम में या फिर दोपहरी के समय में आओ तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर हमें थोड़े से ये जो हमारे मिर्च के पेड़ खड़े हैं, भिंडी के पेड़ खड़े हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर खड़ी हैं, थोड़े से तुरई के पेड़ हैं, तो उनमें हमें थोड़ा सा पानी भी उनको पानी भी देना है। तो चलो नल को चलाते हैं। और नल में बहुत कम पानी यहाँ पर भी निकलता है क्योंकि नल से सिंचाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने कहा तसला रख लेते हैं, तसले से ही थोड़ा बहुत पानी इधर भी आता रहेगा और जो है ना कि हमारे कपड़े भी नहीं भीगेंगे। तो उधर मैंने रख लिया है तसला और बराबर से पानी चलाते रहेंगे और बराबर से पानी इधर आता रहेगा। तो आप सभी को दिखाएंगे अभी कितने मैंने सिंचाई यहाँ पर की थी। और थोड़े से तुरई के भी पौधे लगा दिए हैं कि तुरई उरई जो भी चीज़ें मतलब लग जाएंगी तो लग जाएंगी, नहीं लगेगी कोई बात नहीं, क्योंकि जो मूली की बुवाई यहाँ पर की थी आरोही के पापा ने वो तो पूरी तरह से सारी मूली सूख चुकी हैं और कुछ बची थी वो कीड़े लग गए थे तो कीड़े ने पत्ते खा लिए हैं। और इधर ये गांव का नज़ारा आप सभी को दिखाते हैं, काफ़ी खूबसूरत है गांव का नज़ारा इतने टाइम का। और इतने टाइम बगिया में एकदम से ठंडा मौसम रहता है। और इधर पापा आ चुके थे सत्तू पिसा जो कि भून चुके हैं। तो यहाँ पर आरोही चने बीन रही है, तो मैंने कहा लाओ तुम्हारे लिए बीन देते हैं क्योंकि चने भुने हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं और एकदम से ये नरम भी चने लगते हैं जब भीगे हुए थे। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत